तो देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै। हाँ, तो होली का रेमेडी है। जब आप लाइफ में सब तरफ से स्टक हो, लिखो, अगर लिखना है तो फटाफट लिखो। हाँ, जब आप लाइफ में स्टक हो रहे हो ना, किसी भी एरिया में कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है ना, तो आपको एक साबुत नारियल लेना है, एक पान का पत्ता, एक सुपारी, एक पान का पत्ता, एक साबुत नारियल पानी वाला, एक सुपारी, तीनों को हाथ में आप ले लेना। एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, आपके लाइफ का कोई भी प्रॉब्लम है, उसके लिए आप ये रेमेडी कर सकते हो। हाथ में लेके, अगर आपको जैसे मनी ब्लॉकेजेस है तो आपको इंटेंशन डालना है कि सब कुछ दूर हो गया है, मैं इजीली मनी को अट्रैक्ट कर रही हूँ। अच्छे से इंटेंशन डाल के, अफर्मेशन डालकर, होलिका दहन के दिन जो जहाँ पे सजती है ना, होलिका दहन के लिए सजाया जाता है ना, वहीं पे ले जाके पहले आप दे देना, जो सजाता है उनको दे देना। आपने इंटेंशन डाल दिया। अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो होली के दिन पंचमेवा श्री कृष्ण और श्री राधे को चढ़ाएं। होली आपको क्या करना है, आर्थिक स्थिति को स्ट्रांग करने के लिए पंचमेवा श्री राधे श्री कृष्ण को चढ़ाएं। मंदिर में या अपने घर के मंदिर में भी चढ़ा सकते हैं। अपने घर के मंदिर में भी। अगर आपके घर के मंदिर में राधा कृष्ण है तो उस दिन सबसे पहले राधा कृष्ण को कलर लगाइए, फिर खुद कलर खेलिए। कोई भी प्रॉब्लम है आपके जीवन में, तो आपको क्या करना है, छोटे छोटे कलर के, जो 9 कलर के जो गुलाल होते हैं, 9 या 10 कलर के छोटे छोटे पैकेट, आपको जिसके पास कलर खरीदने की मतलब ये नहीं है उसके पास, कि वो कलर खरीद नहीं सकता है, मतलब कोई जरूरतमंद निडी जिसको होली खेलना है लेकिन वो खेल नहीं पा रहा, तो उसको आप डोनेट करो। आपको क्या करना है, होली का दिन 15 कॉइन्स, ठीक है, 15 कॉइन्स लेने हैं। 15 कॉइन्स लेने हैं, उसको उस पे इंटेंशन डाल देना कि मेरा जो भी मनी ब्लॉकेजेस है वो दूर हो रहा है, और इंटेंशन डाल करके एक पान के पत्ते में, और आप क्या करोगे, एक छोटी पोटली, एक पान के पत्ते में, 1 मिनट, थोड़ा सा अर्जेंट है, थोड़ा सा।
सॉरी, हाँ अर्जेंट था, वो मम्मी को अर्जेंट था तो इसलिए मुझे उठना पड़ा। सासू मम्मी को क्या करना है, 15 कॉइन्स लेने हैं। उसको एक कोई भी लाल कलर का आप कपड़ा ले लेना, ठीक है, उसके ऊपर आप एक पान का पत्ता रख देना। पान का पत्ता रखने के बाद वो सारे क्वाइंस उसमें रख देना, हाथ में उस पोटली को लेके अफर्मेशन दे देना आप कि आपके सारे मनी ब्लॉकेजेस दूर हो रहे हैं। और होलिका दहन के जहाँ पे हो रहा है वहां पे इस क्वाइंस को ले जा करके आपको उस अग्नि में डाल देना है। और दूसरे दिन मॉर्निंग में रंग खेलने से पहले वहां से जाकर इस क्वाइन को निकाल कर लाना है, इसको गंगा जल से धोना है। इसको गंगा जल से धोना है और अपने तिजोरी में रख देना है। हाँ, बारिश की करंट और फिर क्या, कौन बोला? देखो 15 कॉइन्स लेने हैं, एक रेड कलर का पोटली लेना, उसमें एक पान का पत्ता रखना, ये 15 कॉइन्स रखना, हाथ में लेके अफर्मेशन देना कि आपके सारे मनी ब्लॉकेजेस दूर हो गए हैं। और फिर उसको होलिका दहन में डाल देना। और दूसरे दिन सुबह जब वो अग्नि शांत हो जाती है ना तो उसको निकाल के लाना है, गंगा जल से धो के रेड कलर की पोटली में उसको बांध कर और अपने तिजोरी में रखे। पहले बार भी मैंने इसलिए उसको बोला एक पोटली में बांधो, नहीं तो क्या हो जाएगा, आप ऐसे सिक्के डालोगे तो फिर सुबह ढूंढने में बहुत दिक्कत होगा। ऐसे आप किसी कपड़े में पोटली जैसा बना के डालोगे ना तो आप दूसरे दिन आपने जहां पे डाला आप देखोगे वहां जाके हटाओगे तो आपको मिल जाएंगे। इसलिए मैंने पहले भी ये करवाया, बोला। दीदी, रिचुअल्स ओके। खुद ही करने हैं अगर हमें अपने लिए करने हैं, या किसी से करवा सकते हैं? जैसे मैंने बनाया और मैं हस्बैंड के हाथ होलिका दहन में जलवा दूं, या खुद ही? बन हस्बैंड से करवा दो, तुम कर दो। हस्बैंड को ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, उनके हाथ से करवा दो। हो गया। अब लिखो 10 नीम की पत्ती, 10 नीम की पत्ती, 10 नीम की पत्ती, 6 लौंग और हरा गुलाल। अगर किसी को हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं ना, एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर उस होलिका में आप डाल दो। 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर। हो गया। अब क्या करोगे, हेल्थ इश्यूज का एक और है, बहुत अच्छा है। आप एक नारियल लोगे, ठीक है, पानी वाला नारियल। और आपके हाइट की जित आपकी हाइट है उतनी बड़ी आप धागा लोगे, ब्लैक धागा। ब्लैक धागा लोगे, उस धागा को अपने हाथ में रख करके आप मंत्र बोलोगे, धन्वंतरी देव जी का मंत्र है। ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः। ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः। उस धागे को रख करके कम से कम 10 मिनट इस मंत्र का जाप करोगे।
जाप करोगे इस मंत्र का, फिर उसके बाद आप उसको नारियल में लपेट दोगे। देखो, होलिका दहन हो, जन्माष्टमी हो, शिवरात्रि हो, ये सब सिद्ध रात्रि है। और जितने लोगों ने ये मंत्रों का क्लास लिया था, तो प्लीज ये होलिका दहन वाला दिन बिल्कुल भी इसको आप उस दिन मतलब इधर उधर टाइम वेस्ट मत करना। कोई एक मंत्र सिद्ध कर लेना उस दिन, कोई एक मंत्र सिद्ध कर लेना। और उस दिन चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि उस दिन का डबल पावर है। तो इस समय को बिल्कुल वेस्ट मत करना इधर उधर के टाइम में। चाहते हो कि आपके लाइफ में कोई भी एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिले, तो उससे रिलेटेड इतने सारे मंत्रास दिए मैंने पीडीएफ में, वो देख करके करो। ठीक है। अब क्या करना, वो नारियल में इसको लपेट देंगे, और लपेटने के बाद ना इसको होलिका दहन में इंटेंशन डाल के कि मेरे बॉडी की जितने भी नेगेटिविटी है वो निकल गई है। आप देखना, अगर कोई बहुत ज्यादा सफर कर रहा है ना, उसको बहुत जल्दी आराम लगेगा। ये ऐसा पावरफुल रेमेडी है। अगर कोई हेल्थ से सफरिंग कर रहा है ना, तो आप देखोगे इसका इम्पैक्ट बहुत जल्दी, मतलब उसके हेल्थ में सुधार आने लगेगा। अब ना, बाप, अरे स्वरजीत क्या कर रही है? स्वरजीत, स्वरजीत म्यूट करो। तुम पूरा, स्वरजीत म्यूट करो बेटा, पूरा आवाज गूंज रहा है आपका, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अब बोलो, बोल के देखो। बोलो, क्या पूछ रही हो? उसकी आवाज बहुत गूंज रही है। अब देखो, आपके लाइफ का कोई भी प्रॉब्लम है। यस नीला जी, अब मुझे भी नहीं सुनाई दे रहा था वो क्या बोल रही है। अब सुनो, आपके लाइफ का कोई भी प्रॉब्लम है ना, आपके लाइफ का मतलब एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, उस दिन अगर आपने होलिका दहन दिन कर लिया, आप देखोगे आपको उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट दिखेगा। तो आपको करना क्या है, या 11, 21 या 51 पीपल का पत्ता लाओ, जो कटा फटा नहीं हो। 11, 21 या 51 पीपल के पत्ते लेने हैं। उसको अच्छे से पानी से धो ले, या गंगा जल से आप धो लो। गंगा जल से उसको आप धो लो। उसके बाद सिंदूर और गंगा जल मिला करके, जब वो सूख जाए ना, पत्ती सूख जाए, तो सिंदूर और गंगा जल मिला के आपको राम लिखना है। कुछ समझ नहीं आ रहा? अच्छा, कौन सा रिपीट करो? करूं? आंसर करो, कौन सा रिपीट करूं? नोट्स देना मुझे, हाँ वीडियो दे दूंगी ना, वीडियो मिल जाएगी, सो डोंट वरी। ठीक है, इसको मैं, अरे मैं कर रही हूँ ना। हाँ, हो रही है रिकॉर्डिंग, मिल जाएगी, टेंशन मत लो। तो अब आप जैसे पत्ते को सूख गया ना, उस पे राम लिखोगे। ठीक है, राम कौन सा, जो हनुमान जी को ऑरेंज सिंदूर चढ़ता है उससे नहीं, जो रेड वाला सिंदूर रहता है ना, उससे आपको राम लिखना है। और ऐसा मंदिर ढूंढना, और अपना एक, अब वो जब आपने माला तैयार कर लिया ना, जब लिख रहे हो ना, तो उस समय भी कोशिश करना, आप कोशिश यही करना, ओम हम हनुमते नमः, है ना, या श्री राम, श्री राम, कुछ भी, जब भी आप भगवान के लिए कुछ
कुछ भी प्रसाद बनाते हो या उनके लिए माला तैयार करते हो, तो उनके मंत्रों का चैंट होना चाहिए। आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति दिखनी चाहिए कि हाँ, हम प्रेम से आपके लिए ये तैयार कर रहे हैं। ऐसा नहीं लगे परमात्मा को कि मतलब रेमेडी करना है, करना है, मतलब जल्दी कर लो, ये नहीं होना चाहिए। आपके पास सामान कम रहेगा चलेगा, आपका भाव पूरा होना चाहिए, भर भर के भाव होना चाहिए। ठीक है। तो आप उसमें अपना इंटेंशन डाल देना और ऐसा मंदिर ढूंढना जहां पर आप खुद जाके चढ़ा पाओ। और फिर जो भी इंटेंशन डाला सरेंडर कर दो बाबा को। जो भी आपने इंटेंशन डाला सरेंडर कर दो बाबा को। हो गया। मैम अगर मंदिर में, वो हनुमान काले मंदिर में धागे, तो हाँ। चढ़ाने नहीं देते ना, तो वहां जाके पुजारी जी को दे दे तो चलेगा? हनुमान मंदिर आप में। अब नहीं देते चढ़ाने तो अलग बात है। हाँ, तो फिर पुजारी चढ़ा दे, लेकिन इस रेमेडी का इम्पैक्ट आता है ना कि जब आप अपने हाथ से हम्म चढ़ाते हो ना, तो इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा आता है। बाकी नहीं चढ़ाने देंगे तो फिर आप क्या कर सकते हैं ना। इसीलिए तो मैं हम तो और फिर के दिन ही मतलब करना देना ही है। पड़ेगा, है ना। हाँ, हम्म। ये भी होली के दिन करना है ना? क्या होली? ये होली दिन होली के नहीं, दिन। होलिका दहन के दिन। हाँ, होलिका दहन, वही होलिका उसी के। दहन के दिन। हाँ हाँ, हाँ, ठीक है। और उस और दिन ये करना है। हेल्थ आप के लिए, कोई भी हेल्थ के लिए है ना मैम? हेल्थ के लिए था ना ये? हेल्थ के लिए भी बताया ना। नहीं, नहीं, ये ये किसके जो लिए बोला था? ना, एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम आपके जीवन, प्रॉब्लम। ओके ओके ओके। या मैंने बोला एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, हाँ, उसका सॉल्यूशन है मैं ये शायद उस ब्रह्मांड, वक्त, मतलब ये हाँ, उस वक्त नहीं सुना होगा। ठीक हाँ, मैं वो एनी टाइप आपके लाइफ में, या तो हेल्थ से सफर कर रहे हो, या बिजनेस ग्रोथ नहीं हो रहा है, या आपके है। जॉब में प्रॉब्लम है, या आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं हो रहा, कोई भी प्रॉब्लम, खाली आपको इंटेंशन प्योर होके हम्म देना है। जब वो माला बन जाए ना, माला में इंटेंशन हाथ में पकड़ के हम्म दे देना, बाबा हम्म आपको ना आपकी कृपा से सब हो रहा है। और उतने प्रेम से जब लिखोगे तो उसमें राम राम या ओम हम हनुमते नमः, हम्म ऐसा आप, है ना, राम राम ही बोलो, ज्यादा अच्छा रहता है। हनुमान बाबा अपने नाम से ज्यादा खुश होते जो राम को भजता है। तो ऐसे करके हम्म, आप कर लो। ठीक। हाँ। अब क्या करना है, अगर कोर्ट केस है, देखो, अगर कोर्ट केस चल रहा है, तो जब जिस डेट पर जाएंगे ना, तो 4 गोमती चक्र लेना है आपको। 4 गोमती चक्र में मार्कर से उसका नाम लिखना है, जो जिससे आपको मतलब कोर्ट केस जीतना है, जो आपका है ना। 4 गोमती चक्र में ब्लैक मार्कर से उसका नाम लिखोगे, और अपने घर के गेट में उसको रख के सीधे पैर से उसको क्रश करके आप निकल जाओगे। लेकिन फिर जब आपने ये कर लिया तो आप फिर घर लौट के नहीं आओगे, वापस नहीं आओगे, मतलब सब चीज लेके आपको निकलना है। तब आपको
बाहर जाते समय ये करना। ये देखो मेरा मोर पंख कितना अच्छा है। रखती हूँ मैं, मेरे कान्हा जी का ब्लेसिंग से। अब देखो बिजनेस के लिए, जैसे आप बिजनेस जितने साल से कर रहे हो ना, हम्म, उतना गोमती चक्र लेना है। ठीक है, जैसे कोई 4 साल से कर रहा है, ठीक है, कोई 5 साल से बिजनेस कर रहा है, तो उतना गोमती चक्र लेगा। घर में बैठ करके उसमें इंटेंशन देंगे अपना कि मेरा बिजनेस बहुत फल फूल रहा है। हम्म और महालक्ष्मी, श्री महालक्ष्मी का मंत्र, ठीक है, वो बोल के, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय वो थोड़ा चैंट करके, फिर जहाँ पे होलिका दहन चल रही है, एक गोमती चक्र लो, उसमें इंटेंशन डालो, एक परिक्रमा करो और होलिका फायर में डाल दो। आया समझ में? और दीदी जिनका बहुत पुराना बिजनेस हो, मतलब पापा के समय का चला रहा हो, अब दादा का, तो यही खानदानी, बिजनेस तो पता होगा ना। अब जब कितने सालों से जैसे चल रहा 30-35 है, हाँ तो फिर क्या करो, फिर ना ऐसा करो, या तो 11 ले लो या 13 ले लो, है, या 11 या 11 13? ले लो या 13 ले लो। हाँ, हो गया। अफर्मेशन देके क्या बोलना है? कौन सा कौन मंत्र? पूछ रहा है? मैं निर्मला। हाँ, वो कौन वाला पूछ रही हो? ये वाला पूछ रही हो? हाँ, हाँ यही वाला। महालक्ष्मी का मंत्र और ओम, हाँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय और महालक्ष्मी का मंत्र बोलना है। और अफर्मेशन प्रेजेंट टेंस में अच्छा अफर्मेशन देना है कि मेरा बिजनेस बहुत फल फूल रहा है, मेरा बिजनेस दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, कि अच्छे से मेरे बिजनेस में अच्छे से स्टेबिलिटी आ गई है। तब अफर्मेशन दे के एक गोमती चक्र लोगे, फिर वहां पे वही प्रेजेंट टेंस में इंटेंशन डालोगे, एक परिक्रमा करोगे और एक डाल दोगे, फिर दूसरा परिक्रमा करोगे, दूसरा डाल दोगे, फिर तीसरा परिक्रमा करोगे, तीसरा डाल दोगे। देखो अभी कल से होलाष्टक स्टार्ट है, ठीक है, तो अभी जितना ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र आप चैंट करोगे ना, उतना उतना अच्छा रहेगा, प्रोटेक्शन मिलेगा। अब देखो ये भी बताना बहुत जरूरी था, मैं हमेशा बोलती हूँ अपने जीवन में माता पिता को ऊपर रखो। इसलिए भक्त क्यों, ये 8 दिन क्यों मतलब ज्यादा मतलब निगेटिविटी फील होती है, कारण क्या है, भक्त प्रहलाद को इसी 8 दिन में उसके पिता ने बहुत ज्यादा उनको यातना दिया, हाथी के नीचे कुचलवाया, सांपों के बीच रख दिया, ऊंचे पर्वत से गिराया, यही 8 दिन उनको। और लास्ट में ऐसा हुआ कि होलिका दहन, मतलब उसकी बुआ होलिका उसको लेकर के आग अग्नि में बैठी, तो उस दिन ही होलिका दहन हम मनाते हैं, ठीक है। लेकिन प्रहलाद जो थे वो कभी भी अपने पिता का अपमान नहीं करते थे, हमेशा पिताजी प्रणाम। लेकिन हाँ, वो हमेशा मंत्र करते थे विष्णु जी का मंत्र, और उनके पिता को इसलिए गुस्सा था कि तुम
विष्णु को नहीं पूछ के मुझे पूजो। लेकिन जब आप माता पिता के अधीन रहते हो तो परमात्मा ईश्वर आपके अधीन हो जाते हैं। मतलब इतना उनके साथ गलत हो रहा था, फिर भी उसने अपने पिता के लिए इतना भी कुछ नहीं गलत बोला। तो आप समझ रहे हो कि उसको प्रोटेक्ट करने के लिए खुद भगवान को नरसिंह अवतार लेना पड़ा। मतलब एक अवतार, विष्णु जी का एक अवतार उस भक्त के लिए हुआ, इस ब्रह्मांड को बचाने के लिए नहीं हुआ, उस भक्त के लिए हुआ, उस एक बच्चे के लिए हुआ उनका ये अवतार। हमारे महाराष्ट्र में एक पुंडलिक करके है, पंढरपुर में है ना, पंढरपुर में मतलब श्री कृष्ण का प्रतिमा है, वो ऐसे कमर पे हाथ रख के ऐसे खड़े हैं। तो ना महाराष्ट्र में एक कहानी है, पुंडलिक करके ना एक लड़का था, वो अपने माता पिता का खूब सेवा करता था और श्री हरि विष्णु का खूब भजन कीर्तन। मतलब एक दिन श्री हरि विष्णु खुश होकर के आ गए उसके पास। उस समय जब आए ना उसके दरवाजे पे, तो उसमें वो अपने माता पिता के चरण दबा रहा था, सेवा में था। तो श्री हरि विष्णु ने आवाज दिया, तो पता है उसने क्या बोला कि आप वहां पे अभी इंतजार कीजिए, मैं अभी अपने माता पिता के सेवा में हूँ, मैं आता हूँ। और उन्होंने पुंडलिक ने ना एक ईंट ऐसे करके वहां भगवान के पास ऐसे सरका दिया कि आप इस पे खड़े रहिए। तब से भगवान उसी रूप में अपने भक्त के लिए खड़े और कमर में ऐसे हाथ देते हुए। तो एक वही जगह है पंढरपुर, जहां पर पे भगवान आज भी अपने भक्त से मिलने के लिए उसी अवस्था में खड़े हैं। तो उसके बाद मतलब वो बहुत देर तक सेवा करते रहा, सेवा करके उठा, तब वो भगवान से मिला। तो जो माता पिता के अधीन हो गया था, उसके अधीन कौन हो गए? भगवान हो गए, जो जगत के स्वामी है। वो उसका इंतजार कर रहे हैं, वो उसका इंतजार कर रहे हैं, जिसका इंतजार हर कोई करता है कि एक क्षण एक पल हमें उनका मिल जाए। तो मैं इसीलिए बोलती हूँ कि अपने जीवन में अपने माता पिता को सर्वप्रथम रखिए, अपने गुरु को सर्वप्रथम रखिए, फिर आपके जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा ही होगा। तो इसलिए अभी का जो कल से शुरू हुआ है, रोज ओम नमो भगवते वासुदेवाय का चैंट करना है। इस चैंट को करने से आपको अच्छा फील होगा। ठीक है, अब आगे। अगर बहुत ज्यादा निगेटिविटी लग रहा है ना, तो इस दिन होलिका दहन के दिन एक और चीज कर सकते हो। जैसे 11 तेज पत्ता लो, ठीक है, उसपे ना 11 तेज पत्ता लो, और आपके लाइफ की मतलब जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर आपके लाइफ में 11 प्रॉब्लम नहीं है तो छोड़ दो, 7 ले लो, 7 या 11 लो, और आपके लाइफ में आपको जो जो निकालना है अपने लाइफ से, वो सब उस पर ब्लैक मार्कर से लिख दो। 11 या 7 तेज पत्ता लो, जो जो अपने लाइफ से हटाना नहीं है, जो आपके सोल ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है, उसमें वो सब चीज लिख दो। और लिखने के बाद 5 मिनट उस पत्ते को हाथ में रख करके आप विजुलाइज करो कि सच में आपके लाइफ से ये सारी प्रॉब्लम हट रही है। सच में आपके लाइफ से ये सारी प्रॉब्लम हट रही है। और जाके फिर वही होलिका दहन में डालो। एक और चीज बोलना था मुझे कि बहुत लोग क्या करते पता है, वहां से राख लेके आते, तो मत लेके आना, क्योंकि लोग अपना उतारा करते हैं ना, लोग अपना उतारा करते, तो वहां का राख बहुत लोग आपको बोलेगा कि ले आओ, लेकिन मैं यही कहती हूँ कि मत लाना वहां का राख। वहां का राख ला करके लोग यूज करते, तो पहले के समय में क्या था ना कि लोग सिर्फ पूजा करते थे, तो वो राख बहुत शुद्ध था, वो राख सच में बहुत पावरफुल थी। लेकिन अभी क्या, लोग अपने मतलब बीमारी का उतारा सब करके ना, अपने लाइफ का जो भी स्टकनेस है वो उतारा करके उस पर डालते, तो वहां का राख आप मत लेना। ठीक है, एक और लिखो, ये अच्छा है, पावरफुल रेमेडी है। आप क्या करोगे, जैसे होलिका दहन है तो उसके एक दिन पहले आप कोई नर्सरी जाओगे, या आपके घर में है तो बहुत अच्छा है, ठीक है, आपके घर में अगर है, उस शंख पुष्पी फूल पता है,
जो नीले कलर का होता है, शंख पुष्पी फूल जो शिव जी को चढ़ता है। वो अपराजिता का फूल बोलते हैं वो शायद। यस यस, जो विष्णु जी को बहुत पसंद है और शिव जी को भी पसंद है, अपराजिता बोलते हैं। तो जो नीला कलर का फूल रहता है ना, हाँ जी। तो आपके पास अगर चांदी की डिब्बी है तो ठीक ठीक है, नहीं तो स्टील की डिब्बी ले लोगे। अब क्या करोगे, उसमें 5 गोमती चक्र लोगे। 5 गोमती चक्र को लेकर के महालक्ष्मी मंत्र से आप उसको एनर्जाइज कर लोगे। इसलिए 5 गोमती चक्र उसको एनर्जाइज कर लिया, एक कपूर का टुकड़ा, और वो जो अपराजिता का मैंने पेड़ बोला ना, उसका जड़ निकालना है। उसका जड़ निकालोगे, एक रेड कलर का साटन का कपड़ा लोगे, उसमें वो शंख पुष्पी का जड़, कपूर, ठीक है, 5 गोमती चक्र, और साथ में एक गुलाब का फूल। और जो डिब्बी का शेप रहेगा ना, वो रेक्टेंगल रहेगा, रेक्टेंगल, ठीक है। अगर चांदी का है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो आप स्टील का भी ले सकते हो, रेक्टेंगल लेना। अब जब उसमें सब डाल दिया ना, तो आप 108 बार ओम श्री महालक्ष्मी नमः का जाप करोगे। किसका जाप बोला? सॉरी। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। और सुनो, जितने लोगों ने मंत्र का क्लास लिया था ना, तो उस दिन कोई विजय पाने वाला जो मंत्र रहेगा उस दिन जरूर सिद्ध कर लेना। बाद में आप इसको यूज कर सकते हो, है ना। आपको एनी टाइप, मतलब किसी भी एरिया में जीत चाहिए तो एक मंत्र उस दिन सिद्ध कर लेना। ठीक है। 5 गोमती चक्र आप क्या करोगे, एक रेक्टेंगल डिब्बी लोगे, उसमें छोटा साटन का कपड़ा, उस पे जो अपराजिता है उसका जड़ डालोगे, एक छोटा कपूर का टुकड़ा, 5 गोमती चक्र, और इसको हाथ में लेकर के, और एक गुलाब का फूल, इसको हाथ में लेकर के ओम ओम महालक्ष्मी का श्री जाप करना महालक्ष्मी है। नमः का, हाँ। और कहाँ रखना है, जहाँ पर आपका लॉकर है, जहाँ पे पैसे रखते हो, वहां पे रखना है। दीदी नेक्स्ट ईयर चेंज हो जाएगा फिर ये? हाँ, फिर क्या करोगे, जो रहेगा ना उसको कहीं बाहर नहीं फेंकोगे, उसको अपने घर के मिट्टी में, गार्डन में, हाँ, वहां पर आप दफना दोगे। देखो, आपके घर की जो भी पॉजिटिविटी है ना, उसको कभी भी ऐसे बाहर नहीं फेंकना चाहिए। यहाँ तक कि जब मैं अपने भगवान जी का तिलक भी साफ करती हूँ ना, जो पानी रहता है ना, उस पानी को पौधे में डालती हूँ। वहां का एक एक फूल उठा करके गमले में डालती हूँ, ताकि वो फिर से खाद बन जाए। मतलब वहां का एक भी चीज मैं वेस्ट नहीं होने देती हूँ भगवान। यहाँ तक कि जो बाती बचती है, बाती भी नहीं फेंकती हूँ, ठीक है। जो माचिस की तीली है ना, वही जाती है सिर्फ बाहर। वो बाती को फिर से मैं सैटरडे को कलेक्ट करती हूँ, और फिर उसको मैंने एक रील बनाया था, दिया था ना, उसमें क्या क्या डाल के आपके घर की निगेटिविटी दूर होगी। आप करके देखो। मैं भी सैटरडे और करती एक चीज हूँ। बताती हूँ, करते हो ना, आपको अच्छा फील होता है नीला जी?
हाँ हाँ हाँ, अच्छा मैं कर। बोली ना वो, आप देखो आपके भगवान के सामने जो भी चीज उपयोग हुआ है ना हम्म वो पावरफुल है। आपके घर में अगर कोई कभी भी बीमार रहा ना, तो जो दिया यूज करते हो ना, वो दिया आपका हम्म सिद्ध हो गया है। उस दिया में, साफ दिया में आप थोड़ा सा पानी डाल के, और ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः, इस मंत्र का चैंट करके, जो बीमार है, जिसकी एनर्जी डाउन है, उसको पिला के देखो। जो दिया ओके। आपके भगवान के सामने रोज जल रहा है, वो हम्म दिया सिद्ध हो गया है, वो पावरफुल है, उसका उपयोग आप ऐसे भी कर सकते हो। उस दिए में पानी लेके पूरे घर में आप छिड़काव कर सकते हो। अगर आपका घर का मतलब एनर्जी डिसबैलेंस हो रहा है, लोगों में गुस्सा आ रहा है, लोग मतलब एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, घर में सबसे बड़ा चीज क्या चाहिए? शांति चाहिए। और जब घर के लोग हम्म आपस में ठीक से नहीं रहेंगे, तो सबसे बड़ा तो वही तकलीफ है ना? मनी तो बाद हम्म की चीज है, पहले शांति और सुख तो मिल जाए, है ना? लोगों में प्यार मिल जाए। कहे ना, अगर घर के लोगों में प्यार है ना, तो आप हम्म दाल रोटी में भी निकाला कर लोगे। लेकिन घर के लोग में प्यार नहीं है, समझ नहीं रहे, तो आपके पास 56 भोग भी रहे तो उसका मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो बाकी अब करते हैं क्लास को मैम खत्म। हमारे हमारे मंत्र में से आप ही एक बता दो ना, एकदम प्रोटेक्टिव वाला अच्छा वाला हाँ, मंत्र, होली का वाला, होली के दिन वाला। हाँ, मैं अगर मैं वही सब मैं लोग मैं मुझे अभी ना उस नहीं, सुनो ना, मैं बता रही हूँ। हम्म आप खोलोगे पीडीएफ, उसमें लिखा है हम्म जीत के लिए, हाँ किसी भी वो तो क्षेत्र लिखा में है। जीत के लिए वही मंत्राज अच्छा उठाने हैं। ओके। कितनी बार वही उस दिन मंत्राज करनी है, उठाने हैं। कितनी माला करनी है उस दिन? उस दिन जितना कर सकते हो ना, अच्छा उतना करो। ओके ओके फिर ओके। उसके बाद क्या करना, सुनो, उस दिन जितना कर रहे हो करो, उसके बाद उसको कंटिन्यू करना। बस कुछ दिन में वो हम्म पूरा सिद्ध हो जाएगा। और उस दिन ओके पावर और है, चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, तो बहुत अच्छा रहेगा उस दिन हम्म का। तो टाइम बिल्कुल भी आप लोग वेस्ट मत हम्म। करो, करो ही, 3 तारीख है को है ना चंद्र ग्रहण, तो कि 2 को है? क्योंकि सब लोग होलिका होलिका दहन शायद दहन के 2 को दिन। करने वाले हैं। हाँ होलिका दहन यहाँ पर 2 तारीख को है। 3, मैंने 3 सुना है। पता नहीं, मतलब वो तो यहाँ पर एक्यूरेट रेट में हैदराबाद में बता जो देती हूँ। सारे मंदिर है ना, वहां पर 2 तारीख को करने हाँ, वाले हैं। आज पता चला मुझे, इसलिए मैं पूछ अच्छा, रही थी। क्योंकि देखो, हाँ मंदिर वाले अच्छा, सारे, ओके। पता नहीं अब दूसरे लोग क्या हाँ, तो करेंगे वो अभी तो तो। हर चीज ना, अभी तो हर चीज ना, अभी हर चीज डबल 2-2 दिन हो गया है, तो है हाँ ना? तो फिर हाँ, तो फिर हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, जो गृहस्थ वालों के लिए अलग रहता है, एकादशी भी हम्म। देखना आप, उनका अलग रहेगा, तो अभी अभी वो देखना पड़ेगा, ग्रहण है ना? शायद 3 को ही है, एक्चुअली मैंने लेकिन सुना। होलिका दहन ये लोग 2 को कर रहे हैं, ग्रहण 3 को ही मनाएंगे ऐसा कुछ है। दीदी अच्छा, हमारे यहाँ जो है होलिका दहन में नहीं जाते हैंगे। तो जैसे ये रिचुअल्स आपने बताए हैं जितनी रेमेडीज, तो उसके अंदर अब जैसे तेज अच्छा, तो पत्ते वाला ही होलिका है। होलिका दहन में नहीं जाते मतलब? लेडीज नहीं जाती हैं, जेंट्स ही जाके गन्ने भून होलिका जाते दहन हैं। में नहीं जाते मतलब? अरे होली होली जो जलती है ना, अच्छा, तो वो हमारे हाँ, यहाँ लेडीज नहीं जाती, जेंट्स ही जाते हैं। तो हम लोग कैसे जलाएंगे फिर? जैसे तेज पत्ते वाला रिचुअल अगर मेरे को करना है, अरे, मैं लिख लूंगी। फिर तो लोचा हो गया। हाँ। तो नहीं मैं अरे हमारे इसीलिए लेकिन यहाँ पूछ क्यों रही थी कि जाते? सब जाते मुझे हैं। समझ, उस दिन सारे की जेंट्स जा रहे तो एनर्जी उन्हें इतनी हाई रहती है उस दिन। नहीं जाते। फिर उनके द्वारा भेज दो, फिर आप उनके द्वारा भेज दूं उनके तो द्वारा वो भेज दो जला फिर। दें, है ना? और एक चीज कर सकते, देखो अभी मुझे याद आया, जैसे कोई बहुत लोग नहीं करते हैं ना, होलिका दहन नहीं करते, जैसे हमारे कॉलोनी हम्म, में क्या इकट्ठा हो दहन जाता, के ऊपर। तो जो लोग नहीं करते ना, वहां से एक लकड़ी ला करके आप पूरे घर में उसका धुआं दिखा दो, आपके घर की निगेटिविटी हट जाएगी, और फिर उस लकड़ी को वहीं ले जाके रख दो। अच्छा। ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलो अब फिर ना रखते हैं, क्योंकि मेरा आज बहुत लंबा हो गया, घर भी देखना है। चलो, नहीं राधे नहीं ठीक। राधे, जय श्री राधे राधे, महाकाल। श्री जय कोई महाकाल। श्री सवाल नहीं था? महाकाल। कोई सवाल राधे नहीं, राधे। निर्मला, आपका कोई सवाल है? नहीं नहीं निर्मला, कोई सवाल है? नहीं नहीं। नहीं ना? अब नहीं, ओके, पहला मेरा चलो, मिस हो गया ना, मैं वो रिकॉर्डिंग देख लूंगी। हाँ, आज का ठीक है, मैं इसलिए लेट तो हो इतना गई ना पहले तो कर मैं। दिया हाँ मैंने।
हाँ हाँ और कर ठीक। लेना, क्योंकि आप जो बता रहे थे ना हाँ मुझे, आपको करना है, तो बहुत जल्दी हाँ इसका इम्पैक्ट दिखेगा। ठीक है। ठीक। हाँ, हम्म, चलो फिर। ओके। जय श्री महाकाल। जय श्री हाँ। महाकाल।